नमस्कार, आप बीपीएससी तैयारी 4.0 देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टेट और बीटेट के विज्ञापन को लेकर के। यहाँ पर दोस्तों एक खबर वायरल हो रही है जिसमें जो है टोटल पदों की संख्या बताई गई है कि आखिर बीपीएससी तैयारी 4.0 में कितने पद आएंगे। और उसी खबर में दोस्तों ये भी लिखा गया है कि इस साल जनवरी माह में एस्टेट और बीटेट का विज्ञापन नहीं आया। मैं आप लोगों को सारी खबर दोस्तों यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे तैयारी 4 से संबंधित सूचना। और जब आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर पहले देखिए टोटल कितने पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा और कब नोटिफिकेशन आएगा। बीपीएससी तैयारी 4.0 का हर एक चीजों का जिक्र किया गया है। और यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक करीब 1,45,000 सीटों का अनुमान रहने वाला है। और उसके नीचे आप लोग देख पाएंगे तो तैयारी 4 से पहले कोई एस्टेट और बीटेट का विज्ञापन नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं करीब बिहार में लाखों शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एस्टेट और बीटेट के विज्ञापन का वेट कर रहे हैं। ऐसे में सारी खबरों पर चर्चा करेंगे। और आप लोग दोस्तों देख पाएंगे नीचे के नए वर्ष में करीब 3 लाख नौकरियां देंगे जो है सीएम नीतीश कुमार। तो वैसे में सवाल यह है कि अगर एस्टेट और बीटेट का आयोजन नहीं किया जाएगा तो आखिर 3 लाख रोजगार किसे दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में शिक्षक भर्ती की हर खबर डंके की चोट पर बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को खबर दिखाया और वहाँ पर अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि टोटल कितने पदों की बात की गई है। वहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि करीब 1,45,000 पदों पर बीपीएससी तैयारी 4.0 में वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पूर्वानुमान है, करीब आप लोग जानते हैं करीब 1,38,000 पद तो खाली हैं, जैसा कि जो है शिक्षा विभाग ने खुद कहा है। और जैसे ही यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कहने का मतलब बीपीएससी तैयारी 3.0 का जैसे सब लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो जितनी सीटें खाली होंगी, जैसे बहुत सारे लोगों का जो है रिजल्ट 1 to 5 में भी हो गया होगा, 6 to 8 में भी हो गया होगा, 9 to 10 में हो गया होगा, तो जेन्युइन सी बात है 9 to 10 में ही ज्वाइन करेंगे। तो जो उनका सिलेक्शन 2 जगह हुआ, 1 to 5 और 6 to 8 में हुआ है, तो वो दोनों सीट तो उनकी खाली ही चली जाएगी ना। तो उसी सीट को जितने भी लोग यहाँ पर अलग अलग जगह सिलेक्शन लेंगे और जो सीट उनकी खाली चली जाएगी, और सरकार तो सप्लीमेंट्री जारी नहीं कर रही है, तो जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होगा उन सभी सीटों का ब्यौरा शिक्षा विभाग को सौंपेगा। जब सभी सीटों का ब्यौरा शिक्षा विभाग को मिल जाएगा तो कहीं न कहीं आप लोगों की सीट जो है 1,45,000 से बढ़ करके करीब 2 लाख हो जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती में जितनी सीटों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है उतना तो सिलेक्शन होता ही नहीं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पीजीटी में जो है 24,000 करीब 811 पद थे, लेकिन रिजल्ट कितना है, करीब 12 से 13,000 पदों पर ही रिजल्ट आया। यानी कहने का मतलब 50% सीटों पर तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब गवर्नमेंट जो है बीटेट और एस्टेट का आयोजन नहीं कराएगी तो आखिर 3 लाख पदों को कैसे भरेगी, किसके माध्यम से भरेगी। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ साफ साफ लिखा गया है टीआरई 4 से संबंधित सूचना। और यहाँ पर इसमें यह भी लिखा गया है कि 20 फरवरी 2025 के बाद टीआरई 4.0 को लेकर के जो है शुरू हो सकती है प्रक्रिया। यानी कहने का मतलब जो है 20 फरवरी के बाद आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। और यहाँ पर आप लोग नीचे आएंगे तो देख पाएंगे करीब 1 से लेकर के 12 तक 1,45,000 तक सीटों का अनुमान। यानी कहने का मतलब जो है करीब 1,45,000 सीटें रहने का अनुमान है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया और जितनी भी सीटें खाली चली जाएंगी उन सीटों को मिलाकर के जो पदों की संख्या है करीब 2 लाख तक पहुंचने वाली। और जस्ट उसके नीचे ही पढ़ेंगे यहाँ पर लिखा गया है टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट और बीटेट का विज्ञापन नहीं आएगा। और नीचे आप लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर शिक्षक की प्रक्रिया बीपीएससी से अलग होगी। लेकिन दोस्तों सवाल ऐसे में यह है कि क्या वास्तव में एस्टेट और बीटेट का विज्ञापन नहीं आएगा। देखिए दोस्तों जो ये खबर फैल रही है इस खबर की अभी कोई भी प्रामाणिकता नहीं है, कोई भी सत्यता नहीं है। जैसे भविष्य में कोई अपडेट होगी आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को जो तथ्य दिया, जो चीज़ें बताई कि बिहार सरकार जो है जिस तरीके से यहाँ पर जो है 50% सीटों पर ही केवल रिजल्ट जारी करती है, उसके बाद जो है 24,000 सीटों में से करीब जो है 12,000 सीटें बचा लेती है, चाहे 1 to 5 हो, करीब 1 to 5 और 6 to 8 को मिला करके और 9 10 को मिला करीब 10 से 15,000 सीटें जो हैं सीटों पर रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद जो है करीब 12-13,000 सीटों पर जो है पीजीटी में रिजल्ट नहीं आए। तो ऐसे में जो सीटें लाखों हो जाएंगी। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 3 लाख पदों पर जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहार में उतने शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य हैं, अगर एस्टेट और बीटेट नहीं कराया जाएगा, जो 3 लाख पदों पर सिलेक्शन ले, फिर वही बात होगी कि 3 लाख पदों पर नोटिफिकेशन तो आ जाएगा और एस्टेट और बीटेट के आयोजन ना होने से कोई फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में सीटें खाली ही चली जाएंगी और ऐसे में वैकेंसी देने का मतलब क्या रहेगा। तो दोस्तों खैर अभी इस न्यूज़ की कोई प्रामाणिकता नहीं है। आप लोग जो है परेशान ना हो, भविष्य में जैसे कोई अपडेट होगी आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन आप लोग अपना दिमाग लगा करके सोचिए, अगर सरकार जो है 3 लाख पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालेगी, जैसा कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन देख पाएंगे, और एस्टेट और बीटेट का आयोजन नहीं कराया जाएगा, तो आखिर वो पद जाएंगे क्या, वो पद फिर से खाली चले जाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं सोचेगी। ये तय होगा आखिर आप लोगों का एस्टेट और बीटेट का
का विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, ये तभी तय हो पाएगा जब तक जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग नहीं होती और उन लोगों को जो है ज्वाइनिंग और पोस्टिंग नहीं दिया जाता है। और उसके बाद जो शिक्षा विभाग का फैसला आएगा उसी के आधार पर यह तय हो पाएगा कि एस्टेट और बीटेट का आयोजन कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों अभी कोई भी कंफर्म नहीं किया जा सकता आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जहां तक पूरी चांस है कि आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा, चाहे वो एस्टेट हो चाहे बीटेट हो, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख से अधिक पदों पर रोजगार देने की बात चल रही है। और अगर सच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 3 लाख लोगों को रोजगार देना चाहते हैं तो उन्हें एस्टेट और बीटेट का आयोजन कराना पड़ेगा। बाकी दोस्तों भविष्य में जैसे कोई अपडेट होगी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। जो न्यूज थी मैंने आप लोगों को बता दी है, और भविष्य में बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी न्यूज होगी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर दें बिहार शिक्षक भर्ती की हर खबर डंके की चोट पर पाने के लिए।